बादशाह बाबर से शुरू हुई मुगलिया सल्तनत हुमायूं से होती हुई अकबर तक पहुंची, जिसे मुगलिया दौर में सबसे ऊंचा दर्जा हासिल हुआ। लेकिन अकबर महान बादशाह कहलाता है। क्या ये असल में महान बादशाह था या फिर एक क्रूर बादशाह था? तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं महान अकबर के बारे में। बैरम खान ने निहत्थे हिंदू राजा हेमू को अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने हेमू के धड़ को काटकर दिल्ली दरवाजे पर टांग दिया, सिर को काबुल भिजवा दिया। यह बात अकबर के समय के इतिहासकार अहमद यादगार ने लिखा है। और फिर हेमू के पिता को जीवित ले आया गया और फिर उसे जिंदा रहने पर एक शर्त रखी, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों, फिर हेमू के पिता ने जवाब दिया, मैंने 80 वर्ष अपने ईश्वर की पूजा की है, मैं अपने धर्म को नहीं त्याग सकता, इससे अच्छा तो मुझे मरना मंजूर है। तभी उसी वक्त मौलाना परी ने उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। इसी विजय के साथ अकबर ने काफिरों के कटे हुए सिरों से एक ऊंची मीनार बनवाई। अकबर ने अहमदाबाद में 4000 काफिरों को काटकर अब तक की सबसे ऊंची मीनार बनवाई और अपने दादा बाबर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहे तो घर का रिकॉर्ड घर में ही तोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, अब लेकर चलता हूँ आपको अकबर के चित्तौड़गढ़ विजय विषय पर। आपने किताबों में अकबर के युद्ध के बारे में ही पढ़ा होगा, लेकिन युद्ध के दूसरे स्थानों पर अकबर सैनिकों ने राजपूत योद्धाओं को बंदी बना लिया और किसानों और बच्चों का भी वध कर दिया। दोस्तों, आप जानते तो होंगे ही, अकबर अपने हरम को पूरा करने के लिए अकबर ने अनेकों हिंदू रानियों के साथ विवाह किया, परंतु कभी किसी मुगल महिला को हिंदू से शादी नहीं करने दी। दोस्तों, अब चलते हैं सबसे मनगढ़ंत किस्से के बारे में। आप यह तो जानते ही होंगे, अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि इसके पीछे अकबर का काला रहस्य था। यह राजवंशीय हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर उन्हें सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अय्याशी करना चाहता था। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का भी दुरुपयोग किया है। सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम व्यक्ति एक साथ 4 महिलाएं ही रख सकता है। अकबर उससे अधिक रखने लगा तो काजी ने उससे रोकने की कोशिश की। इसी बात पर अकबर ने उस काजी को पद से हटा दिया। अकबर के हरम में 5000 औरतें थी और यह उसकी 36 पत्नियों से अलग थी। और दोस्तों, बैरम खां जो अकबर के पिता जैसा था, अकबर ने उसकी हत्या करके बैरम खां की पत्नी, जिसको अकबर एक समय अपनी माता के समान मानता था, उसी से ही निकाह कर लिया। दोस्तों, आप जजिया कर तो जानते ही होंगे। जैसे किसी भी मुस्लिम राज्य में अगर कोई हिंदू भी रह रहा है तो उन्हें अपनी स्त्रियों और संपत्ति को बचाने के लिए एक प्रकार का टैक्स देना पड़ता था, जिसे जजिया कर कहते हैं। कुछ अकबर प्रेमी कहते हैं कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन इस बात का इतिहास में एक भी जगह पर उल्लेख नहीं है। यह जजिया कर रणथंभौर के लिए माफ करने की शर्त रखी गई। जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में अकबर को महान कहकर इसकी प्रशंसा की गई है। हमारी कम्युनिटी के इतिहासकारों ने भी अकबर को परोपकारी और दयालु बताया है। अकबर के दादा बाबर का वंश तैमूरलंग से था और मातृ पक्ष का संबंध चंगेज खां से था। दोस्तों, आप तैमूरलंग और चंगेज खां जैसे जल्लादों को तो जानते ही होंगे। इसी प्रकार अकबर की नसों में एशिया की 2 प्रसिद्ध आतंकियों और खूनी जातियां तुर्क और मंगोल के रक्त का मिश्रण था, जिसके खानदान से सारे पूर्वज सबसे बड़े जल्लाद थे। अकबर के बाद भी जहांगीर और औरंगजेब दुनिया के सबसे बड़े दरिंदे थे। कहते हैं कि औलाद बड़े कर्मों से मिलती है। अकबर का बेटा सलीम अकबर से 2 कदम आगे था। यह पहला उत्तराधिकारी बनने के लिए अकबर पर जानलेवा हमला करता था और फिर 63 साल की उम्र में अकबर की मौत पेचिश रोग से बड़ी दर्दनाक हुई। दोस्तों, आप इस जल्लाद अकबर के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। आगे ही ऐसे और जल्लादों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी अकबर के प्रेमी और अकबर प्रेमी कभी कमेंट ना करें। जय हिंद, जय भारत।